बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा था। अब आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसे देखने वाले हैं। चलो अब देखते हैं ये स्टैटिस्टिक की बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। ओके, तो इस स्टैटिस्टिक की पहली कंसेप्ट है डाटा। मैं सिखाते वक्त डाटा डेटा डाटा डेटा ऐसे वर्ड निकालती रहती हूँ, राइट। तो ये डाटा और डेटा होता क्या है? डाटा और डेटा ये होता है कि ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है जगह जगह जाकर उसे बोलते हैं डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे क्लास में चली गई, स्कूल के क्लास में चली गई जिसमें 80 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने जाकर पूछा चलो रे मुझे मार्क बताओ मैथ्स में किसको कितने कितने मिले, मैं लिस्ट बना के सबके कलेक्शन कर दूँगी, तो उसे बोलते हैं डाटा। उसे बोलते हैं डाटा। जो लिस्ट बन रही है उसे बोलते हैं डाटा। सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जब इन्वेस्टिगेटर खुद उस जगह जा जाकर क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। ओके, और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब आधिकारिक लोग या हमारे स्कूल का प्रिंसिपल टीचर से बोलता है कि तुम्हारे क्लास का रिजल्ट लेके आओ, तो क्या होता है, रिजल्ट कौन बनाता है, टीचर बनाता है, और किसको देता है, प्रिंसिपल को। तो जब प्रिंसिपल वो रिजल्ट देखता है तो प्रिंसिपल को कौन सा डाटा आता है, सेकेंडरी डाटा आता है। क्या हमें क्या पता कि टीचर ने सबको अच्छे मार्क डाले हैं या 0 वाले को 2 मार्क डाले हैं या 50 वाले। एक कल हमने मीन में देखे थे 20 मार्क किसको किसको मिले थे, तो हमने 4 बच्चों के हाथ ऊपर देखे तो 1 2 3 4 बोल के नंबर 4 डाल दिया था, तो वहाँ 20 एक ही नंबर था, तो 20 मार्क वाले ही बच्चों ने हाथ ऊपर किया था। तो 20 का ग्रुप था क्या, नहीं था, खाली 20 अकेला ही खड़ा था। 20 डाटा आर वेरी स्मॉल। 10-20 अगर बच्चों का ही डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, ऑब्जर्वेशन हो, स्कोर्स हो, तो हम उसे अन्य ग्रुप में डाटा यूज करके भी उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। लेकिन जब जब डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस है वो अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो तो हमें अन्य ग्रुप का डाटा बनाने के बाद कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती। तो हम क्या करने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट है रेंज। रेंज बोले तो क्या होती है, हमारे मोबाइल को रेंज होती है, चलो वहाँ जाके खड़े जाओ तो हम मोबाइल को बोलते हैं रेंज आती है, यहाँ सीढ़ियों पे जाओ रेंज मिल जाएगी, वहाँ जाओ रेंज मिल जाएगी। रेंज क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है। तो हमारे स्टैटिस्टिक में ये रेंज क्या है, तो हमारे जब ऑब्जर्वेशन, ये डाटा में जो ऑब्जर्वेशन हम कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमको समझने के लिए मैं मार्क्स ले रही हूँ फिलहाल क्लास के, कल से मैं खाली एक क्लास के मार्क्स ही ले रही हूँ। क्यों, तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए कि ये ऑब्जर्वेशन क्या बोल रही है। तो आप 20 बच्चों के मार्क्स जो देखते हैं उसे बोलते हैं 20 ऑब्जर्वेशन। जब ये ऑब्जर्वेशंस में जो लोवेस्ट और हाईएस्ट मार्क होते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेते हैं, हाईएस्ट स्कोर जो है उसमें से तुम्हारे डाटा में जो लोवेस्ट स्कोर है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके उसे डिफरेंस बोलते हैं। वो डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं रेंज। ओके, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। ओके, तो रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन highest and lowest scores or observation in numeral form in a, it's called a range. Private data क्या होता है, data collected by or data collected by investigator. ओके, सेकेंडरी डाटा क्या आता है, जब इन्वेस्टिगेटर का जो डाटा आता है वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब आगे चलेंगे ग्रुप। यहाँ अनग्रुप्ड में क्या था, हमने बोला था ग्रुप नहीं है, तो हम बोले थे 20 मार्क्स किसको है, हाथ ऊपर करो, तो इसका ग्रुप नहीं है, खाली 20 वाले ही बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। फिर बोलेंगे चलो 21 वाले कितने बच्चे हैं, तो उसे बोलते हैं अनग्रुप्ड। यहाँ ग्रुप नहीं है, अकेला 20 है, अकेला 21 है, तो इसे अनग्रुप्ड बोलते हैं, उसे ग्रुप बोलते नहीं है। जब एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा हुआ खड़ा रह जाएगा तो उसे ग्रुप बोलते हैं, एक बच्चे को ग्रुप बोलते नहीं है, हम उसे सिंगल बोलते हैं। अब चलेंगे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्यों लाया, जब डाटा कम होता है तो तुम अनग्रुप डाटा का यूज करके भी मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो। लेकिन जब डाटा ह्यूज बन जाता है, ह्यूज बोले तो लार्ज बन जाता है, तब अनग्रुप से अगर करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। वो डिफिकल्ट ना हो, ईजी हो हमारा कैलकुलेशन और हमारा मीन एक्यूरेट आ जाए,
इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे ग्रुप डाटा में बोलते हैं. सो व्हाट इज दैट ग्रुप डाटा? ऐसे 0 to 10 मार्क किसको मिले हैं रे, हाथ ऊपर करो. तो ये 0 to 10 को बोलते हैं एक ग्रुप. उसको हम स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में और भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं. क्या क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल. दिस इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल. 10 to 20 मार्क्स किसको मिले हैं रे, हाथ ऊपर करो. तो इसमें कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे? इसमें अब तुम तक रहोगे, यहाँ भी 10 लिखा है मैडम ने, यहाँ भी 10 लिखा है, तो 10 मार्क वाले ने किसमें हाथ में ऊपर करने का? दोनों भी टाइम हाथ ऊपर करेंगे क्या? नहीं. तो यहाँ 0 to 10 बोले तो 10 के पहले तक, यानी कि 9 नंबर तक, 9, 9:30, पौने 10 वाले ही यहाँ हाथ ऊपर करेंगे. और जिसको 10 मिला है वो यहाँ जाएगा. ओके. अब यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं? अब एक मिनट मैं इसका कट कर देता. ओके. अब ये जो ग्रुप डाटा में जो मैंने इंटरवल्स लिखे हैं, क्लास इंटरवल, तो इसके 0 को क्या बोलते हैं, इसके 10 को क्या बोलते हैं, इसके 10 को क्या बोलते हैं, इसके 20 को क्या बोलते हैं? तो इसके लिए भी एक लैंग्वेज है. तो इसे बोलते हैं अपर लिमिट, और छोटे को बोलते हैं लोअर लिमिट. लिमिट यानी कि क्या? बाउंड्रीज. बाउंड्रीज 0 मार्क से 10 मार्क तक वाले ही हाथ ऊपर करेंगे, 10 वाले नहीं करेंगे. तो इसे बोलते हैं 0 to 10 का एक इंटरवल. नेक्स्ट है 10 to 20. तो 10 to 20 में 10 कौन है? लोअर क्लास लिमिट. लोअर क्लास बोलो क्लास लिमिट, और इसे बोलो अपर क्लास को डालो क्लास लिमिट्स. ओके. तो यहाँ 10. ओके. तो 0 to 10 में 0 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और 10 को बोलते हैं अपर. और लोअर और अपर क्या होता है? लोअर बोलो तो कम से कम, और अपर बोलो तो ज़्यादा से ज़्यादा. तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 9.5 मार्क्स वाले, पौने 10 मार्क वाला आ जाएगा. लेकिन 10 मार्क वाला बच्चा इधर नेक्स्ट क्लास में एंट्री मार देगा. तो इसके 10 को क्या बोलेंगे? लोअर क्लास लिमिट, और 20 को क्या बोलेंगे? अपर क्लास लिमिट. ओके. ओके. चलो नेक्स्ट है. अब इसके बाद मैं सिखाने वाली हूँ क्लास मार्क कंसेप्ट. ठीक है. तो चलो, हमने ग्रुप क्लास में ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए जो ग्रुप बनाए थे उसे बोलते हैं क्लास. ओके. और इसको फुल को बोलते हैं क्लास इंटरवल. तो ये पहला क्लास इंटरवल मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ये दूसरा क्लास इंटरवल रखा है, और एग्जाम्पल के लिए तीसरा क्लास इंटरवल. हमने अभी पढ़ा है कि इसको पहले नंबर को 0 को क्या बोलेंगे? लोवेस्ट क्लास लिमिट. ओके. और 10 को बोलेंगे लोअर बोलो, और अपर क्लास लिमिट. ओके. तो आप दोनों आप इस दोनों के क्लास लिमिट देखो कौन कौन से हैं. 10 को बोलो लोअर क्लास लिमिट, 20 को बोलो अपर क्लास लिमिट, 20 को बोलो लोअर क्लास लिमिट, 30 को बोलो अपर क्लास लिमिट. ओके. अब हमें क्लास इंटरवल पता चला. उसके बाद पहले नंबर को क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर को क्या बोलते हैं, ये भी पता चला. अब देखते हैं इसके बाद का पॉइंट्स कंसेप्ट छोटे से. वो है क्लास मार्क, वो है क्लास मार्क. ये भी हमें पता होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो हमें वो कॉलम भी बनाना नहीं आएगा. तो ये है क्लास मार्क. ओके. ओके. तो ये क्लास मार्क क्या होता है? तो क्लास मार्क के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, यही से लाएंगे, यही से लाएंगे. क्या है वो है अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट by 2. The mean of upper and lower class limit is called a class mark. तो क्या है? पहले की दिखाती हूँ मैं. क्या है? 0 plus 10 by 2 is equals to 10 by 2 is equals to 2 5 10. तो कितना आया क्लास मार्क? 5. अभी दूसरे का क्लास मार्क निकाले. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड. ओके. सेकेंड इसका 10 plus 20 by divided 2. ओके. सो 10 plus 20, 10 plus 20 कितना हो गया? 30 is divided by 2. So now divide it, this 30 by 2. 2 ones are 2, 1 is remaining, so 10, 2 5s are 10. 15 is the class mark. Now find the class mark of this one. Okay, so 15 is the class mark of this class 10 to 20. Now this is the problem for you. Solve this problem, find the class mark and put your answer in the comment box. Okay.